जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। भगवान द्वारा जारी किए गए इस दिव्य प्रसंग में इस एकाग्र मन को जोड़िएगा। दयालु इष्टदेव जी कृपा करें, इन भावों को हम अपने जीवन में उतार दें। गीता तो हमारे संस्कृति और सभ्यता की जान प्राण है। आप देख रहे हैं आरती उसी का ही सार रूप है। ब्रह्म विद्या से कोई भी भाव इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारी ब्रह्म विद्या ही सब कुछ है। एक एक भाव विचार श्री गीता जी के उत्तम उपदेश से मेल खा रहा है, मानो वहीं से लिए हुए भाव है। आओ आगे बढ़े। इतना हमने विचार किया, तुम बिन और न दूजा। इतनी सी बात है, फुर्सत की घड़ियों में जरूर विचार किया करें। जितना भी यह पसारा है सब द्वैत का है, अनेक का है। रहे अनेक, प्रभु की यही इच्छा है। अनेक रहने दो। अनेक का नाम सृष्टि है, अनेक का नाम जगत है, अनेक का नाम संसार है, अनेक का नाम झमेला गए, अनेक का नाम बेचैनी बेकरारी गए, अनेक का नाम राग द्वेष है, अनेक का नाम जन्म और मरण है, अनेक का नाम विवाद है, और एक का नाम परमात्मा है, इष्टदेव है, नारायण। उन्हीं से ये सब कुछ हो रहा है और फिर उन्हीं में समा रहा है। जरा ये नोट करना, ये अनेक उन्हीं से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से ये विकास करता है, फिर उन्हीं में समा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो वस्तु जिससे प्रगट हो के जिसके द्वारा रक्षित हो के जिसमें समा जाए, हमारा वैदिक धर्म डंके की चोट से कहता है वही सत्य गए, वही सत्य गए, वही सत्य। जो इस सारे जगत का ऑर्गेनाइजर है, सारे जगत का संचालक है,
ये अपनी मातृभाषा का शब्द पकड़ लो, संचालिक। इस एक शब्द में सब कुछ आ जाता है। नारायण इस जगत के संचालिक है। तो हमारी दृष्टि नारायण पे जाएगी, जगत पे नहीं। दूसरे शब्दों में यूं कह लो मेरी देवियों, एक पे जाएगी, अनेक पे नहीं। परमात्मा कृपा करे, ये बात जल्दी पिकअप कर लो, जल्दी अपने अंदर रख लो। भगवान ने ये शरीर बना करके बुद्धि के मन बना दिए, अंदर नाना प्रकार के विचार खड़े कर दिए। इन्हीं पुराने दूषित एवं मिथ्यापूर्ण विचारों को निकालना और उसकी जगह ये विचार भर देना। हमें कोई अंग नहीं तंग करता, अंदर जो हमारी विचारधारा है, हमारी धारणाएं है, ये हमें तंग करती है। इनको निकाल करके एक रख देना, एक, ये सब एक से ही है। बस इतनी कृपा करो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये सब कुछ एक से, हमें कोई मतलब नहीं काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से। ये जिनमें रजोगुण बढ़ गया है या बढ़ रहा है, वो उधर झुकते हैं, काम क्रोध लोभ, जिसका परिणाम दुख है, वो नहीं जानते। हम भली प्रकार जान चुके हैं सतगुण की मेहरबानी से कि अपना नाश ही नाश है। ये शब्द गूंज रहे हैं भगवान के, वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, वो अपने साथ वैर कमाता है, जो अनेक की ओर भागता है, अनेक की ओर जाती है। करो पक्का, ये जो कुछ दिखाई देता है ये मिथ्या है, थोड़ी देर का खेल तमाशा है। एक ही मेरे नारायण, मेरे कृष्ण सत्य है। उन्हीं से ही ऐ मेरे मनवा तेरी सब मुरादें पूरी हो जाएगी। तेरा पूर्ण कल्याण उन्हीं नारायण से हो जाएगा। बार बार कहिए, ताकि मन अंतर में रहे, बाहर न जाए। बाहर जाने में ही इसकी देवियों हानि ही हानि, हाय नुकसान ही नुकसान है बाहर जाने में। और बाहर वही मूर्ख जाती हैं जो अज्ञानता में है, जिनकी किस्मत बहुत ही बुरी है। वो अनेक को सत्य मानते हैं, जिनके अच्छे दिन आ गए हैं, वो अनेक का कारण एक देखकर उसमें मगन हो जाते हैं। अनेक का कारण एक देखकर मगन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, आरती को और समझे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। लो जरा समझिए, तुम पूरन परमात्मा। भगवान जी को, भगवान जी के पावन विग्रह की आरती उतारी जा रही है, पावन रूप का आदर मान दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? विग्रह के सामने अनेक उनके उपासक, उनके पुजारी, उनके प्रशंसक, प्रभु के अनुयायी, उनकी स्तुति और महत्ता जानने वाले बड़ी श्रद्धा और प्रेम में भरकर कह रहे हैं, तुम पूरन परमात्म। हम जरा इस शब्द पर विचार करें, पूर्ण। इस त्रिलोकी के अंदर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कोई भी जो महाराज जी ने प्रकट की है पूर्ण नहीं है। वाह! चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, चाहे इंद्र है, चाहे बाकी देवी देवता है, आप पूर्ण नहीं कह सकते। अगर ये इनको आप पूर्ण कहोगे तो फिर परमात्मा कौन हुआ? इनको बनाने वाला वो पूर्ण है। उन्होंने अपने में से प्रकट किया है, तो जो जिसको प्रकट करता है वो उसका बाप होता है, वो पूर्ण होता है। हमारे हिंदुओं में, क्योंकि हमें समझाया नहीं जाता,
ब्राह्मण कुछ ऐसे मंदिरों में बैठ गए जो बिल्कुल अधूरे गए, बिल्कुल पेट पालू है। उन्हें मंदिरों को बिल्कुल दुकानदारी बना रखा है, उनको पता ही नहीं। अब जब तक इंसान को बताया ना जाए तब तक बुद्धि की खिड़कियां नहीं खुलती। तो प्रभु ने नियम ही ऐसा बना दिया, वो जाने, उनका काम जाने। अब बताए कौन? उनकी नजरों में सब कुछ है मेरे सज्जनों में दे दिए। भगवान पूर्ण है। हम जो मंदिरों में अनेक मूर्तियां लगा बैठती हैं, इस मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार हमारी महामूर्खता है, हमारी गलती, हमारी भूल, हमारी अज्ञानता, जो अनेक मूर्तियां मंदिरों में लगाई बैठी हैं। हम जड़ को नहीं पकड़ते, टहनियां पत्तों को पकड़ लेते हैं, इसलिए हमारा मन कहीं भी नहीं जमता। इसी जन्म में अगर कल्याण की आग लग गई है, जड़ को पकड़ लो, जिसको आज पूर्ण कहा जा रहा। जरा अपने कमले रमले मन को समझाइए, थोड़ी सी आयु रह गई, हम उस जड़ को पकड़े जिससे ये सब कुछ प्रकट हुआ है, जिसकी ध्वनि गीता जी में आ रही है, जड़े जिसकी ऊपर तले डाली। ये देवी देवता ये सब डालियों की तरह है, ब्रांचेस की तरह है, शाखाएं प्रशाखाएं हैं, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस है। दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ दैट ऑलमाइटी। बिठा लो अपने मन के अंदर, इस सारे संसार की जड़ नारायण जी, हमारे इष्ट देव, उन्हीं से ये सारे प्रकट हुए हैं। हमारा ध्यान जड़ की ओर हो चुका, वो पूर्ण है। पूर्ण कौन रहता है? जिसको कोई पैदा करने वाला ना हो, प्रकट करने वाला ना हो, जो अपने आप में हो। इसलिए हमारे हिंदुओं में एक शब्द है भगवान के लिए, स्वयं भू। पकड़ो ये शब्द, स्वयं मैंने अपने आप, भू मैंने प्रकट होने वाला, जो अपने आप को अपने आप के द्वारा प्रकट करता है, अपने आप को अपने आप के द्वारा अनेक कर देता है, अपने आप को अपने आप के द्वारा फैला देता है, अपने आप को अपने आप के द्वारा खुश कर लेता है और अपने आप को अपने में सुकेल लेता है। उसको पूर्ण कहते हैं, जिसमें जरा भी कमी नहीं हो। तो वो अनेक में अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है, क्योंकि अनेक से ही, एक से ही अनेक निकले हैं। तो एक को हम कहेंगे परफेक्ट और बाकी क्या कहेंगे? उस परफेक्ट से प्रकट हुए हुए जीव, जंतु, प्राणी, पदार्थ एकाग्र हो जा रहे हैं मेरी देवियों। उस एक से अनेक निकले हैं। So that one is perfect and not that so many. So many तो उन्होंने अपने में से प्रकट किए हैं। शाबाश। अपने में से, जैसे सागर को हम पानी का घर कहते हैं, इसमें से ही बुखारात उड़े हैं। यही बुखारात बादलों का रूप ले गए, यही बादल पहाड़ों पर बरसे, यही जाके उनका पानी जम के बर्फ बन गया, वही जल फिर पिघला और नाना प्रकार के प्रपातों के रूप में गिरा, और वही कई प्रपात मिलके नीचे नदियां बन गई। वही नदियां कल कल करती हुई फिर सागर में मिल गई। पूर्ण कौन? सागर। ध्यान देना, जरा दृष्टांत सामने रखना। इस दृष्टांत में हम परफेक्ट किसको कहेंगे? सागर को। उसी में से बुखारत, बुखारत से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से बर्फ, बर्फ से पिघलाहट, पिघलाहट से प्रपात यानी फॉल या आबशारे, वही नदियां फिर सागर। यही भगवान जी से ही 3 लोक, नाना प्रकार के जीव जंतु 83 लाख उन्हीं से शक्ति लेके पनप रहे गए, अपना कार्य करते हैं, फिर उन्हीं में रिटर्न हो रही है, उन्हीं में जा रही है। इतना समझाने के बाद हमारे महर्षि कहती है फिर वही जात पूर्ण है, बाकी पूर्ण नहीं। बाकी पूर्ण होती तो हमेशा रहती, पर ये उनमें मिल जाती है।
और मैं एक श्लोक आपके सामने रखूं गीता जी का। चले जोक दर जोक सब बार बार, ये माया के हाथों है बे इख्तियार। ये सारी चीजें माया, प्राणी पदार्थ माया के हाथों में, सब की सब बे इख्तियार, जहां इनका वश नहीं चलता। ये सारी चीज इनका वश नहीं चलता, क्योंकि ये उसके बड़े के हाथ में है, नारायण के हाथ में है। हमें समझाया नहीं गया मेरे देवियों, इसलिए हम अनेकों के अधीन हो गए, अनेक के देवी देवता मना। हमारी महामूर्खता, किसी ने बात इस तरह का मूर्ख ना बनो, जड़ को पकड़ लो ताकि उसी में मन लग के हमारा कल्याण हो जाए। हम राम मना रहे हैं, कृष्ण मना रहे हैं, लंगोटे वाले मना रहे हैं, शंकर जी मनाई जा रहे हैं, कई चार हाथों वाले मनाई जा रही हैं। कोई हमने अपने साथ बड़ा जुल्म किया। क्या हुआ? मन कहीं भी पक्का नहीं होता, मन कहीं भी दृढ़ नहीं होता। मंदिर में केवल एक पावन मूर्ति चाहिए, और वो नारायण की, जिससे खुदाई हुई। कोई बताए ना ये बात, इसलिए हम पूर्ण को ले ले। और पूर्ण आप जानती हैं एक होता है, परफेक्ट वस्तु वन। ओ मेरी देवियों, पूर्ण सत्ता एक होती है। खुद प्रभु कह रही है, मेरा एक क्षमा हुआ है। अहिया 10वें अध्याय का अंतिम, 10वें अध्याय का अंतिम, कि मामूर है जिससे सारा जहां, ये सारा जहां मेरा चौथाई भाग है। ऐसे बोलो पर विचार किया करो, ऐसे बोलो पर गहराई में उतर गया करो। ये सारी त्रिलोकी भगवान का चौथाई भाग, 1/4 ऑफ दी होल, संपूर्ण का चौथाई भाग प्रभु ने प्रकट किया है। तो चौथाई भाग कहीं अब से अलग कर दिया, अलग नहीं, प्रकट किया। आप तो सर्वव्यापी हैं, उनमें से ये प्रकट हुआ है। खुद सर्वव्यापी है, ये नहीं कि आप कहीं परे हट गए, चौथाई भाग कहीं परे चला गया। आप दिल्ली बैठे और चौथाई भाग को यहां अम्बाला भेज दिया, नहीं, सर्वव्यापी तो आप है। वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है। वो खुद तो नूर रूप में, परम ज्योति रूप में सर्वव्यापी, ऐसा मानो। उसी में सृष्टि दिखाई दे रही है। तो फिर सृष्टि उनसे जुदा तो ना हुई, उनसे अलग हो जाए तो सृष्टि अलग मानोगे, लेकिन सृष्टि और सर्वव्यापी रूप में गए। ध्यान देना, अगर मालिक ने चौथाई भाग अपने से अलग किया होता, भगवान को आप अपूर्ण कहते, भगवान मर गया होता। क्षमा करना अगर ये शब्द कह के समझाने की चेष्टा कर रहा हो तो। एक हिस्सा तो बाहर आ गया तो वो तो अपूर्ण हो गए। बुद्धि खोल मेरी बेटी, बुद्धि खोल, खोलो अपनी अकल। बड़े मूर्ख और नालायक है वो, जो कुछ हिस्से भगवान से अलग मान लेती है। जीवात्मा अलग हो गया, प्रकृति अलग हो गई, वो नालायक। जो चीज जिससे अलग हो जाए वो पूरा कैसे रहेगा? बुद्धि पर जोर दो। इन पंडितों ने मार दिया हम लोगों को, इन अधूरे पंडितों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पट्टा बिठा के छोड़ा हिंदू धर्म का। ये अलग अलग उपदेश दे रही है। प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्मा विष्णु में एक से अलग हो गए हैं। तो जो अलग हो गया वो पूर्ण कैसे रहेगा? आप कभी विचार नहीं करते, जो वस्तु अलग हो जाए उसको आप पूर्ण नहीं कहेंगे। अलग नहीं है, भगवान सर्वव्यापी प्रभु ने अपने में से प्रकट किए हैं, अपने में प्रकट किए हैं। मेरे पास ये पेन नजर आ रहा है, या मेरी जेब में था, मानो जेब में एक चाबियां हैं भगवान कृष्ण जी का, बड़ा सुंदर है। अब मैंने यह हाथों में से यूं प्रकट करता जा, निकाल निकाल करके, तो यह है कहां? मेरे अपने पास है, कहीं मैंने दे नहीं दिया। तो जो वस्तु मेरे पास थी वो अब भी मेरे पास है। तो अगर मैं दे दूं तो ये चीजें कम हो जाएंगी। अच्छा, तो भगवान जी ने, भगवान सर्वव्यापी प्रभु ने अपने में से प्रकट किए। वाह 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 वाह। तो ये उन्हीं के साथ है, उनसे अलग तब हो जो भगवान कहीं हो और ये कहीं हो। हम को यही समझ नहीं आती कि हम उपदेश क्या दे रहे हैं इनको। हम जरूर कहेंगे वही वस्तु पूर्ण हो सकती है जो सर्वव्यापी हो,
जो व्यक्ति ओमनी प्रेजेंट हो या हरजाई हो, हरजाई में संसार है, तो संसार अलग हो गया, कदापि नहीं। भगवान तो पूर्ण रहे। नाना प्रकार के बुलबुले कहां चले गए? अगर नदी में से अलग चले गए, इतना पानी घट गया, वो तो नदी के पानी में है और अलग हो ही नहीं सकते। इस तरह सृष्टिकर्ता के बीच में है, अलग नहीं हो गई। रुको, मन आपका हलचल मचाए तो मुझसे पूछ लो। पहले तो ये मानिए कि भगवान सर्वव्यापी है और सदा सर्वव्यापी बने रहेंगे, क्योंकि लोकल चीज का नाश हो जाता है। जो चीज लोकल है, जिसे हम स्थानीय कहेंगे, उसका नाश हो जाता है, और जो चीज सर्वव्यापी होती है उसका नाश नहीं होता, क्योंकि उसके नाश करने के लिए कोई और सर्वव्यापी चाहिए, तो दो सर्वव्यापी तो हो नहीं सकते। और सर्वशक्तिमान चाहिए, सर्वशक्तिमान भी दो नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से हम मूर्खों को समझाया, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाब। क्योंकि उससे कोई बड़ा हो तो उसका नाश करे। वो तो आखिरी सत्ता है, सुप्रीम लास्ट एंड फाइनल एग्जिस्टेंस। सुप्रीम लास्ट एंड फाइनल एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू गॉड। तो उन्होंने जो कुछ प्रकट किया है अपने से अलग नहीं रखा, अपने में से प्रकट किया। जैसे सागर अपने में से अनेक मोती जो अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं प्रकट कर दे। देखो मेरे गर्भ में क्या है, ऐसी वो घोषणा करे और हम किनारे पे खड़े हुए देखें। हाँ, कोई मोती, कोई और अनेक चीजें कट हो गई। हम लोग भी लपके वो सारी चीजें समुद्र में चली गई। तो समुद्र को क्या फर्क पड़ा? समुद्र से प्रकट हुई, हमने देखा, सागर में चली गई। सागर से अलग तो हुई नहीं। सागर जीव क्या तू? भगवान ने अपने में से 84 लाख योनियां प्रकट की और अपने सत्ता पर रखी हुई है, अपने में ले लेती है। इसलिए भगवान पूर्ण है। जब आप पूर्ण को देखना, पूर्ण, हाँ, जो हमेशा इसी रूप में रहे। तो ये जो संसार उसी में है। संसार उससे अलग नहीं हुआ, एक कण भर भी भगवान से अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। शब्द पकड़ो, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं हो सकता नहीं? संसार उनसे अलग नहीं, हो सकता नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। आगे जुर्रत कर रहा हूं, हो सकता नहीं। क्या अर्थ हुआ? जब भगवान सर्वव्यापी है तो अलग होके कहा जाएगा? ये जुर्रत करे कि मैं भगवान से अलग हो जाऊं, संसार हो सकता ही नहीं। भगवान तो हर जाई है। ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटियों, इसलिए भगवान पूर्ण है, हमेशा पूर्ण रहेंगे। उनसे प्रकट हुआ गए, निकल के कहीं नहीं गया। सुनो वेदों की बात और गीता की बात और विचार करो। उनसे चीजें प्रकट हुई है, प्रकट होके कहीं बाहर नहीं चली गई। बाहर जाती तब जब भगवान सर्वव्यापी न होते। जहां भी भगवान ने पैदा किए हैं उन्हीं में है। इसलिए भगवान की पूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान की परफेक्शन में कोई अंतर नहीं आया। भगवान परिपूर्ण है। और सर्ग लगा के और भी बोलते हैं परिपूर्ण, और हमेशा परिपूर्ण रहेंगे, उनसे अलग कोई चीज आ ही नहीं सकती। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, उन्हीं में है, उनके नीचे वही है। जैसे हर बुलेली भवर तरांग लहर के नीचे जल है, इससे सारी त्रिलोकी के नीचे मेरे प्रभु जी है। इसलिए सारी चीजें पूरी है। बिठाइए जरा मन में, उनसे अलग कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। क्या सतयुग था, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये नाना प्रकार के युग अपने आप में चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन रहेंगे भगवान में। हाँ, रहेंगे उन्हीं के अंदर। हाँ, चलिए जरा भगवान का प्रमाण। हवा गो चले जोर से सर्वसर, इधर से उधर और उधर से इधर। विस्तार देखो क्या कमाल का। पवन देवता चाहे पूर्व से पश्चिम चले, पश्चिम से पूर्व चले। विस्तार देखिए क्या कमाल, कम छोटी अकल वाली है।
भगवान ने दृष्टांत दे दे के हमें समझाया है। ये राज की बातें और बड़ी सूक्ष्म बातें। दृष्टांत लो पवन का, वो चले जोर से सर्वसर, इधर से उधर और उधर से इधर, वो आकाश से जाए बाहर कहां। ध्यान दो जरा, मैं बच्चों की टिक्कियों की तरह चूसते रहते हूँ भगवान के बोलो तो। क्या वो आकाश से पवन देवता कहीं जाएगा? नहीं बाबा। क्या पूर्व से पश्चिम चले, पश्चिम से पूर्व चले, जोरदार चले, धीरे चले, धूल भरी आंधियां चले, नीली पीली गुलाबी आंधियां चले, भगवान पसंद कर रहे हैं। वो आकाश से जाए बाहर कहां? नहीं मेरे प्रभु। क्या पवन देवता आकाश से बाहर चला जाएगा? नहीं। यूं ही समझो मेरे अंदर जहां। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की। आप बताओ समझाने वाला कहां तक समझाए? यूं ही समझो मेरे अंदर जहां। श्लोक पढ़ते विचार नहीं करते। कितना बोल चोटी का है। मैं फिर उच्चारण करूंगा भगवान का ये श्लोक। हवा गो चले जोर से सर्वसर, इधर से उधर और उधर से इधर, वो आकाश से जाए बाहर कहां? जाएगी आकाश से बाहर? नहीं। यूं ही समझो मेरे अंदर जहां। वाह, जबरदस्ती न बिठाओ, समझ के बिठाइए। भगवान परिपूर्ण सत्ता, भगवान को छोड़कर और कोई सत्ता पूर्ण नहीं। अपनी श्रद्धा और प्रेम के लिए आप कहती हैं राधा भी पूर्ण सत्ता है, फलानी भी पूर्ण सत्ता है। क्या बोलूं मैं आपको? सच आख्या भांबड़ मचता है, झूठ आख्या कुछ नहीं बचता है। सच कहूं तो कईयों को मिर्चें पटेंगी, झूठ कहूं तो परमात्मा नाराज होती है, हमारे जैसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं। आप राधा राधा लिए फिरती हैं। राधा तो उनकी शक्ति है। क्या मतलब? ये प्रकृति। राधा मीन प्रकृति, राधा मीन भगवान जी की शक्ति। कहा? उन्हीं में। उनसे अलग थोड़ी होती। आपकी, आप और आपकी शक्ति दो थोड़ी है बच्चे। आप और आपकी शक्ति दो नहीं। इसलिए पहले हमारे ऋषियों ने अगर ये साकार रूप प्रकट किए तो पहले शक्ति को महिमा दी। जैसा हमने कहा राधा कृष्ण सीताराम, तो सीता का मतलब जो मर्जी लिए जाओ, लेकिन प्रकृति जो प्रकृति के भगवान जी के साथ है। हम बोलते राधा कृष्ण सीताराम है। गौरी शंकर, गौरी को पहले लेके, वो उसी शक्ति का ही रूप है। हम नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, लक्ष्मी नारायण। 3-4 दृष्टांत में दीजिए आपको। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है। नारायण लक्ष्मी शायद की भी सुना हो या शायद कभी सुने। लक्ष्मी नारायण। गौरी शायद शंकर गौरी कभी सुना हो आपने। गौरी शंकर। राधे श्याम या राधे कृष्ण आपने बोला था। कृष्ण राधे को नहीं बोलता, इसलिए राम सीता को नहीं बोलता। सीता राम अर्थात ये उन्हीं की शक्ति है, उनके साथ है। कोई वस्तु अधूरी तब होती है जब उससे निकल के अलग हो जाए। जब उसमें ही प्रकट हो तो वो वस्तु अपने आप में पूरी रहती है। ये नियम ले लो। अगर आपके जेब में 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल लीजिए, ये अपूर्ण हो गए, ये निकल गए। लेकिन आपने किया क्या है? 10 रुपए इस जेब से निकाल के इस जेब में रख दिए, 100 का 100 आपके पास है। हाँ, या तो इस जेब में से निकल के गोपाल के पास चले जाते, तब रिमेनिंग मस्ट बी 90, जाके 10 आप दे चुके हैं। लेकिन आपने किया क्या? इधर से इधर निकाल लिए। भगवान ने सर्वव्यापी रूप में से अपने आप को प्रकट कर लिया। 3 गुण निकाले तो भी अपने में, 5 तत्व निकाले तो भी अपने में, नाना प्रकार की योनियां प्रकट की तो भी अपने में। इसलिए मान जा मेरी बेटी, मेरे सजनों, भगवान परिपूर्ण है। गॉड का परफेक्ट इन इटसेल्फ, और कोई अंग्रेजी में समझ लेंगे। गॉड परफेक्ट इन इटसेल्फ, अपने में परिपूर्ण है, किसी के कारण से नहीं है। बाकी सारी चीजें किसी के कारण से पूर्ण है। लो मैं जुर्रत करूं कहूं, क्या विष्णु जी अपने आप में पूर्ण नहीं, किसी कारण से पूर्ण है। विष्णु इसके नारायण के कारण से। संसार की कोई चीज भी इन इटसेल्फ पूर्ण नहीं है, परफेक्ट इन इटसेल्फ नहीं है। फिर मैं क्या बोलूंगा?
ये जितने भी देवी देवता है परफेक्ट इन ऑल माइटी है, परफेक्ट इन नॉट इन इटसेल्फ। अब भगवान के लिए क्या कहेंगे? नारायण स्वयं में परिपूर्ण है, भगवान स्वयं में परिपूर्ण है। शब्द पकड़ लो, अपने आप से परिपूर्ण है। भगवान को परिपूर्णता के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। राधा भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। ये अपनी श्रद्धा और प्रेम में, अंधे प्रेम में जबकि बुद्धि ना काम करे और सिर्फ मन ही मन में रहे, तो ये आप फूल भरे शब्द कह देंगे जो एक बार भगवान को हिला देंगे और राधा भी खुश नहीं होगी। राधा जरूर नाराज होगी। जिन मूर्खों ने ये कहा है, क्या राधा बिना कृष्ण आधा, ये मूर्खता से भरे हुए शब्द है। भले ही अंधे प्रेम में बोले गए हैं कि राधा बिना कृष्ण आधा, नहीं, राधा कृष्ण बिना जीरो है। जरूरत है मेरे शब्दों काटो, राधा बिना कृष्ण जीरो, कृष्ण बिना राधा जीरो, यूं मुझे बोलना चाहिए, कृष्ण बिना राधा जीरो, क्योंकि राधा अपने आप में कुछ नहीं है। राधा जी अपने आप में कुछ नहीं है। महाराज जी के कारण से जो कुछ भी है भगवान के कारण से है, वरना भगवान जी अधूरे हो गए होते। अगर आप ये बकवास करें, मैं शब्द बकवास कह रहा हूं कि राधा बिना कृष्ण आधा, भगवान कभी नहीं आपको छोड़ेंगे। कोई ना कोई दंड आपके सिर पर रख देंगे, क्योंकि इससे कई दूसरे अधूरे हो जाएंगे और हलचल में फंस जाएंगे। कईयों का मन हलचल में फंस जाएगा और जड़ की बजाय फिर राधा की तरफ झुक जाएंगे। गलत, मैं अब अरबों बार कहूंगा, गलत। कृष्ण बिना राधा अधूरी नहीं है ही नहीं। कृष्ण, आप तो अधूरा कह रहे हैं, कृष्ण बिना राधा बिना कृष्ण आधा, अभी नहीं, कृष्ण बिना राधा जीरो है ही नहीं। नजर ही नहीं आएगी राधा कहां गई, या आपकी सीता कहां गई, या आपकी गौरी कहां गई, ये है ही नहीं। काट सकते हो तो काट लो, फिर आप अपने भगवान को परिपूर्ण सत्ता कह ही नहीं सकते है। देखिए, कोई बाजार में फोटो मिलती है, कोई चित्र मिलता है, ओम बना होता है, हाँ, और राधा को भगवान के बीच में आलिंगन करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा, नहीं तो बाजार से ढूंढ लो, तो ये ओम बनाया गया है। तो पहला तो भगवान जी का जो पावन नाम ओम, ओम से साकार रूप हुआ मानी नारायण भगवान कृष्ण जी का। अब राधा उनकी शक्ति तो उसी में दिखाई गई है। एक हाथ उनके गले में, एक हाथ इधर उधर, ये इधर लिपटे हुए हैं, तो वह क्या दिखाया गया है? वो श्लोक दिखाया गया है कि कृष्ण और राधा दो नहीं, ये एक ही है, वन एंड द सेम थिंग। उस चित्र में कोई नालायक और मूर्ख उसके और अर्थ निकाले तो मिट्टी पाए और अंगारे पाए अपने सिर में। अदरवाइज वहां दिखाने की ये कोशिश कीजिए जिससे वन एंड द सेम थिंग। मैं कई बार एक शेर बोला करता हूं, अगर आप याद रख लें और अपने अंतरण पर लिख लें, ये अनुभवी का फरमान स्वामी रामकृष्ण महाराज जसो का, संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है। ये अनुभवी के शब्द है, मेरे बड़े काम आ रही हैं, आप भी इससे लाभ उठा लेना। भगवान कृष्ण और राधा को देख करके गुरुदेव क्या कहते हैं, संसार में ये जोड़ी, जब ध्यान देना, किस शान से निकली है। ध्यान देना, एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। बिजली कहां से पैदा होती है? बादल से। तो क्या बादल बिजली दो हो गए? नहीं, एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है? एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। अब आप पूरा प्रेम समझ जाएंगे, इनकी अपनी में कोई सत्ता नहीं होती। बेटी अगर राधा राधा करती है, तुझे भगवान की कसम, आप जड़ को पकड़ो, राधा को इसी में समझो, सीता जी को इसी में समझो। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं, जो आपके ब्राह्मण नहीं बताते, उनकी रोटी नहीं बनती ना, उनकी गृहस्थी नहीं चलती। सच्चाई की बात शायद वो खुद भी नहीं जानते। राधा उन्हीं में है, उनसे अलग नहीं है। इसलिए हम जड़ को पकड़ ले और भगवान को परिपूर्ण कहे, न कि मूर्खों की तरह कहे राधा बिना कृष्ण आधा। हाय गलत, मेरी जबान भी डर रही है, मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए, लेकिन मुझे समझाना है ना आपको।
अगर ये बात होती तो भगवान ये कभी न कहते वासुदेवा सर्वमिति, वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां। फिर इसका अर्थ कौन मान का पुत्र लगाएगा? इस श्लोक का अर्थ वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां महाआत्मा, ऐसा होगा कहां? फिर इस श्लोक का अर्थ क्या करोगे? सुदर्शन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। ब्रह्मा जी भी आकर डर जाएंगे अगर राधा को अलग माने, प्रकृति को अलग माने। ये श्लोक कहां जाए, ये फरमान कहां जाएगा? ये श्लोक तो फिर बीच में निकालना पड़ जाएगा क्या? नहीं, फिर भगवान अधूरे हो जाएंगे। इससे देवियों देखो, मैं कितनी जुर्रत करके कह रहा हूं, कोई बात है ना कि जिस जुर्रत पर कह रहा हूं क्या राधा को अलग न माने, बल्कि राधा राधा कहना ही ठीक नहीं है। राधा कहती है मूर्खों, मैं अपने कृष्ण से अलग का हूं, मुझे क्यों अलग मानते हो? मैं तो एक में एक इनके अंदर ही हूं। अभी देखो शरीर का प्यार है, हाँ आप बहुत अच्छी बेटियां हैं, हाँ आप अपने पति से अलग अपने आप को नहीं मानती। अभी तो शरीर तो दिव्य ज्योति है, वो तो दिव्य प्रेम है, दिव्य शक्ति है, उसी अलग कौन? ये तो बुद्धू बनाई जा रहे हैं हम लोगों को, ये जो वृंदावन से आती हैं और आपको ये खेल तमाशे दिखाती है, ये रास लीला दिखाई जाती है, तो उनसे अलग उनको राधा को बड़ी महत्ता दी जाती है। महत्ता जड़ कृष्ण को देनी चाहिए, जिससे वो प्रगट होके अभिन्न है। प्रगट होके व्यास जी ने लिखा ये था, इन्होंने अर्थ क्या, प्रगट होके अभिन्न, अभिन्न मैंने इनसेपरेबल, जो उनसे अलग नहीं है। फिर अब जड़ को पकड़ेंगे, फिर क्यों ना हम जड़ पकड़ को कह के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, क्यों ना इसी को महामंत्र बना ले, हरे कृष्ण। हर एक की सत्ता वही, हर एक के बैकग्राउंड में वही, हर एक वही, हर एक में चला जाएगा, रहेगा फिर वही। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपके कल्याण के लिए कहूंगा, राधा को अलग न माने। राधा अलग थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। राधा को श्री जी मानती है, वृंदावन वाले श्री जी कहेंगे। श्री का मतलब क्या होता है? उनकी शक्ति। हाँ, तो शक्ति तो कभी शक्तिमान से अलग नहीं, पर कौन समझाया आपको? आपको अलग अलग मानी बैठे ना, तुम राधा को अलग मानो, राधे राधे श्याम। कितनी भूल है ये कहना राधे राधे श्याम मिला दे। अरे क्या जरूरत है ये बकबक करने की, राधे राधे श्याम मिला दे? मेरी अकल में तो ये बात आई नहीं, या किसी ने मुझे अभी प्रकट होकर समझा दे। कौन मिला दे? शक्ति मिला दे शक्तिमान को। आप ही अपना मन जोड़ लो उसके अंदर, तो भगवान के शब्दों को सच्चाई से प्रकट कर डालो, ख्याल उसके मन में रिजा। कहीं भगवान ने लिखा जाके मेरी राधा की शक्ति सहारा लो और राधे राधे श्याम मिला दे? वो तो कहते हैं ख्यालों से ऊपर उठ जाओ, मैं तुम्हें प्रकट होकर दिखा देता हूं। तो भगवान जी कह रहे हैं ख्याल उसकी वश में, जो किसी के द्वारा प्रकट हो वो पूरा नहीं हो सकता, वो अधूरा होगा। जो किसी के द्वारा प्रकट हो, अगर राधा के द्वारा कृष्ण प्रकट होते हैं तो फिर कृष्ण अधूरे हैं। नहीं, भगवान जी ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। बाबा क्यों प्रकट किया? भक्ति की महिमा को चार चांद लगाने के लिए, हम मूर्खों के लिए दृष्टांत सामने रखने के लिए। चलो हिसाब में, गणित में चलो। आपने वो तरीका सीखा होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में आए तो पहले कुछ उदाहरण थे। खैर हमें तो अंग्रेजी पहले तो मीडियम अंग्रेजी थे हमारा, तो पहले एग्जाम्पल कहूंगा। पहले एग्जाम्पल थे, मेरे ख्याल में मेरी बुद्धि काम करती है, 7 एग्जाम्पल थे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को समझाने के लिए। पहले 8 एग्जाम्पल, वो हम हल करते रहे, देखते रहे। मास्टर जी ने कहा अच्छी से समझ लो। आगे फिर उन आ गई अभ्यास, जिसे नंबरी बोलते थे, उसमें शायद 36 सवाल थे। वो 36 सवाल निकलने थे इन 8 उदाहरणों के सहारे से, क्योंकि वो तरीका दिया होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये है, जैसे कि ये मिसालें यहाँ पे हिंदी में गणित में उदाहरण देती है, उदाहरणों को ठीक समझ लो तो तरीका पता लग गया। तो ये राधा भक्ति का उदाहरण है, महाराज जी की जात में तलीन हो जाने के। राधे जस्ट लाइक एग्जाम्पल टू नो ऑलमाइटी। और बाकी सवालों को समझने के लिए, उस तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल भी होती है। तो ये चोटी के महापुरुष जो टाइम टू टाइम आती हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल बन के आती है।
क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। हम जो छोटी बुद्धि वाले हैं तो हमें समझ कैसे आए? उसी तरह समझ आएगी देख की, जैसे इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने आप को तलीम कर दिया, अपने आप को भगवान से अलग किया, मैंने भी इसी तरह अपने आप को भगवान में तलीम करना है। घटाना अपने पर है। इसी तरह जैसे राधा जी ने, तो हम क्या हो गए? राधा के अधीन ही हो गए। ही एग्जाम्पल के इस तरह मैंने अपना स्वभाव बनाना है, गौरी के अधीन, इनके अधीन, सीता जी के अधीन। मेरी तो समझ काम नहीं करती। ये तो एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि अपना अंतःकरण ऐसा बना लो, अपना अंतःकरण ऐसे बनाओ। ये मेरे गुरुदेव कहा करते, ये सारे जितने भी हैं पट्टी पूर्णी है। जैसे मोटे मोटे का खा गा पट्टी पे लिखते थे, मास्टर जी पेंसिल लिखते थे, तो हम लोग लिखते रहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल लिखते रहे। उसके बाद पट्टी पूर्ण खत्म, फिर हमारा हाथ पक गया। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं हमारे मन को पक्का करने के लिए पट्टी पूर्णी है। आहा आहा बेटियों सजनों, ये पट्टी पूर्णी है हमारे मन को पक्का करने के लिए कि लाइक राधा, लाइक सीता जी, लाइक गौरी, आई हैव टू डेडिकेट टू माई ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। एग्जाम्पल होगी हमारे सामने, ना कि हम इन्हीं के अधीन हो जाए, इन्हीं के गुण गाते रहे। वो नाराज होती है, असल में बिल्कुल नाराज होती है कि अरे मेरे असल को छोड़कर मेरी ओर आगे। क्या लक्ष्मी खुश होगी जब उसने कसम का नाम छोड़ दो और जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी? लक्ष्मी का कसम नारायण है ना, अब उसको छोड़ के तुम लक्ष्मी कहते मैं नारायण के बिना हूं ही कुछ नहीं। अगर राधा के पास जाओ तो कहेगी तुम मूर्ख हो, मैं उनके बिना जीरो हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं भगवान के बिना हूं ही नहीं। हाय, यही सीता जी का हाल है, मैं आपके बिना हूं ही नहीं। एक बार रामायण फिर खोलो और वो प्रसंग लो, कहा जहां निषाद राज के पास पहुंच गए हैं, जो इनका मित्र था और इनका सहपाठी भी था, गुरुदेव के पास पढ़ते रहे। एक बार ये प्रसंग खोलना। अच्छा, वहां जाके ये गंगा पार करने के लिए निषाद को कह रही है कि किसी केवट का प्रबंध करो। होगा महाराज, जरूर प्रबंध हो जाएगा। उस वक्त जब उन्होंने कहा केवट का प्रबंध करो, तो फौरन बीच में किसने टोका था, याद है आपको? कौन बीच में था? कुंवर जी, राजकुमार, ये आप क्या कहती हैं? प्रधानमंत्री जो कि इनके रथ को हाँक रहा था, वो बीच में आ गए। महाराज, ये रथ किस लिए है? केवट क्या जरूरत है? मैं आपको ले चलूंगा, जहां भी आप चाहेंगे मैं ले जाऊंगा। नहीं, बस आप यहीं तक रुको, तो वापस जाओ, और तुम मेरे पिता के मंत्री भी हो और साथ सखा भी हो, बचपन से उनके साथी हो, उनके मन को ढारस बंधाओ। महाराज, आपको छोड़ के मैंने अयोध्या में क्या करना है? बड़ी बातें बनाई अपने मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। नहीं महाराज, नहीं, मुझे अपने साथ रखो। बिल्कुल भी नहीं, तुम कहना मानो और वापस जाओ कि तुम मेरे पिता के मंत्री हो और मुझे पिता ने आज्ञा दी है, आप जाकर उनको ढारस बंधाओ। जब देखा कि मेरी दाल नहीं गलती, तब भांडा फोड़ा। महाराज, जब मैं आ रहा था, देखिए मंत्री क्या कर रही है, तब आपके पिता ने एक मुझे बात अप्रगट होके कही, एकांत में कही। क्या? पहले तो पूरी कोशिश करना राम और लक्ष्मण वापस आ जाए, अगर ये ना माने तो मेरी सीता को वापस लेके आना। ये प्रसंग 4 नहीं 6 बार पढ़ने की पड़ी, ए सिर में कंघी मार के पढ़ कि मेरी सीता को वापस लेके आना। कुछ तो वो हमारे अपने कुशल्या जी का और मेरा दुख बटाएगी, कुछ तो मुझे मेरे मन को ढारस मिलेगा। तो राम जी, अगर आप नहीं जाते राजकुमार, तो सीता को तो मेरी रथ में भेज दो, मैं वापस ले जाऊं अयोध्या। उस वक्त जरा देखो कैसे चमकी है बिजली की तरह सीता। क्या कहा? आप हैं मेरे पिता, हर समय मैं पिता समान मानती रही हूं, आज कुछ कहना चाहती हूं, मुझे क्षमा करना। मंत्रीवर, क्या किसी पुरुष की छाया को उससे अलग किया जा सकता है? मुझे भी अलग करके देख लो, उत्तर दीजिए। मैं तो अपने प्रभु की छाया हूं, मैं इससे अलग कैसे हो जाऊंगी?
क्या वृक्ष को लेके वृक्ष की छाया को अलग बेचेंगे? मैं तो वही हूं। आप ले जाओ सीता को, पर आप न ले जा सकेंगे। वहां देखो दलीलें, देखो क्या क्या दे रही है। समझ गया पतिव्रता है, इसको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। लव और लो, वहां शर्म की बात है कि सीता को तुम अलग मान लो। क्या क्या दलीलें देती है, क्या क्या दलीलें। इनको छोड़ो परे, पूर्ण अपने नारायण को ले लो, अपने कृष्ण को ले लो। ये तो एग्जाम्पल है हम मूर्खों को भगवान में तलीन करने के लिए, हमारी भक्ति भावों को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रेम को पूरा करने के लिए इन्होंने भगवान ने प्रकट करके हमारे लिए किया। क्यों प्रकट हुई है? भगवान को शौक था कि आपकी मैं मंगवाते रहते राधा से या सीता से? नहीं, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल रख गए कि जैसे इन्होंने कुर्बानियां की, क्षण क्षण में मुझे याद करते रहे, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, तुम भी इसी तरह अपने लिए करो। बस इतना ही। न कि उनको याद करे, उनकी मूर्तियां बना बैठे, उनको पुकारे, नहीं राधा आनी, नहीं सीता इधर आना मेरे पास, ले मुझे अपने राम तेरा कहां छुपाई बैठी है, प्रगट कर। एक कमरिया, ये बातें इस तरह थोड़ी होती हैं। झल्ले ना बनो, उनकी असल बात को लो कि ये भगवान की शक्ति है, हमारे में उत्साह भरने के लिए ये सब चीजें आई है। ये सब प्रकट हुआ साकार रूप महाराज जी की असलियत को समझने के लिए। अगर आपने फिर भी इतना मेरे कहने पर अलग माना, तो ये जो है आरती, ये कभी आपकी स्वीकार नहीं होगी। तो आप बेशर्म बन के आरती गाएंगे, शर्म से नहीं। क्यों? फिर भगवान को कैसे हम कहें तुम पूर्ण परमात्मा? अगर किसी भी प्राणी पदार्थ को भगवान से अलग मान लोगे तो भगवान को पूर्ण नहीं कह सकते। अगर उसको अलग मानती हो, आप कहती है कि ये अभिन्न नहीं है, तो फिर तो पूर्ण हो ही ना, फिर तो भगवान अधूरे हो गए। लेकिन नहीं, भगवान तो पूर्ण है, उनसे कोई चीज आज तक अलग भी नहीं है, नहीं होगी नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। मैं दो दलीलें दे रहा हूं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वो कोई ऐसा स्थान नहीं जो उससे खाली हो। हाँ, भगवान से कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो भगवान से रहित हो। सब जगह में वो नूर रूप में, ज्योतिष रूप में समाये हुए। तो जो भी आप प्रकट करेंगे उसमें देखेंगे, हाय उसमें, उसमें। हाँ, भगवान ने एक जगह बड़ी हैरानगी वाली बात कही है। अगर मैं नामेध्याय की बात आपके आगे रखूं, थर थर आप कांप जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें मैं आमतौर पर लिया नहीं करता, वो हमारे जैसों के लिए जो दिन रात लगे हुए हैं इसके अंदर। पर आज चूंकि भगवान ने अपने को पूर्ण परमात्मा आरती में उतरवाया हमारे से, तो मैं आपको बताता हूं एक फरमान जो अगर बुद्धि कुछ खुल गई है तो विचार करने योग्य है, जो आपका रोम रोम पुकारेगा। भगवान अपने आप में परफेक्ट है, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। ये तो उनकी तरीके हैं हम मूर्ख को समझाने के लिए, हमारे में भक्ति भाव बढ़ाकर तलीन कर लेने के लिए। हाँ, लो मैं जरूरत कर रहा हूं श्लोक का उच्चारण करने के लिए। न लोगों में मैं हूं, न मुझ में है लोग, जरा देखना ये मेरा राज योग। जरा ये किस सत्ता पर बोला जा रहा है? हाँ, ये सारी थे मेरे में कहा, मैं ही अपने आप में पूर्ण हूं। ये जहां मेरे में था कहां, मैंने पूर्ण किया, परले आ गई, मैंने अपने अंदर लिया। जरा देखना ये मेरा राज, ये साबित होता है समाधि में जाकर।
जब आप सुम बकुम दफ्तर गुम हो जाएंगे, देह मन से परे हट जाएंगे, ये सब गुम हो जाएंगे, तब वो नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, तेज ही तेज, तब ये सारा उन्हीं में समाया होता है। उस समय ये श्लोक समझ आती है, जरा देखना ये मेरा राजयोग। भगवान ने इसको, इस मिलाप को राजयोग कहा है, इसको बड़ी चोटी का मिलाप कहा। राजयोग, आहा आहा आहा, आपकी शादी होती है और पहले दिन जब आप श्रीमान श्रीमती मिलती है, उस प्रेम को हम परिपूर्ण प्रेम कहेंगे। तो भगत का परिपूर्ण अनुभव क्या है? जब देह मन बुद्धि से परे हट के समाधि में बैठता है, उसको राजयोग बोलते हैं। आप उसके राज प्रेम कह सकती हैं। जब पहले दिन आपका मेल मिलाप या बातचीत होती है, भगत का जब पहली बार समाधि लगती है, उसको राजयोग कहते हैं। उस वक्त वो देखते हैं कि मैं भी कोई नहीं, ये सारा कुछ तो इन्हीं के अंदर है, सारे लोग उसी में समा जाते हैं। हाँ, न मैं उन लोगों में हूं, न मुझ में है लोग, जरा देखना ये मेरा राजयोग। आहा आहा, जो अपने श्रीमुख से ये कह रहे थे, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रही जिसकी परमेश्वर, वो अपने मुख से ये कह रही है कि अनेक अनूक है कहां, मैंने प्रकट किया था, मैंने अपने अंदर ले लिया। अगर ये दृष्टि बनाओगे, बड़ी जल्दी संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, आप समाधि के काबिल हो जाएंगे। आप मेरे इष्ट देव महाराज जी के दर्शनों के योग्य हो जाओगी देवियों, अगर अनेक से हट जाओ और ये कहो भगवान तो पूर्ण है, बनाया है उन्हें सृष्टि की अनेक करके, लेकिन उनसे अलग थोड़ी है, उनमें है। उनसे अलग थोड़ी है, उनमें है। चल, झगड़ा खत्म हो गया। सृष्टि बनी है पर है तो सर्वव्यापी भगवान के अंदर ही। फिर हमारा माना पूर्ण भगवान में लगेगा, इनमें लगेगा कि तो उन्हीं के अंदर है। और फिर थोड़ी देर के लिए तमाशा है, थोड़ी देर का तमाशा है, और ये तमाशा फिर उसी में समा जाएगा। थोड़ी देर का आहा, शाबाश शाबाश। ये शादी के मौके पर ये आतिशबाजी की हवाइयां छोड़ती है। आतिशबाजी में हवाई आतिशबाजी छूटी, रोशनी हुई, चमक दमक हुई, नीचे गिर पड़ी। और परमात्मा की कसम, ये भगवान की सारी सृष्टि आतिशबाजी का खेल है। हवाइयां छोड़ी है रब ने, ये सब हवाइयां हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उस थोड़ी देर को क्या करे, इस आतिशबाजी की जो है खिलौने को क्या करे? हाय, आतिशबाजी की हवाइयां कई आपने देखी है, उड़ के ओ गई, लेकिन वक्त फिर ये कोई बात बनी। सृष्टि ये है, थोड़ी देर का खेल। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, बात ये अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए, सिर्फ अपनी बोली बोल के सब चले जाने। लेकिन वो जात तो परिपूर्ण है ना, ऐसा सोचो, वो तो परिपूर्ण है। ये तो आए गए, कम किया, उसी में समा गए, बुलबुले उठे पानी में समा गए, लहरें उठी पानी में समा गई। ये सब लहरें बुलबुले उठ रही हैं, थोड़ी देर के खेल तमाशा देखती हैं, फिर पानी में समा जाती है, फिर वायु आती है, इनके साथ अटखेलियां करती है, इनके साथ खेल तमाशे करती है पानी के साथ, फिर बुलबुले बगर तरंग उठे, नजर आए, फिर समा गए। इस तरह सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आए, नाना प्रकार के जीव आए, तमाशे करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ये हो गया वो हो गया। कोई प्यार करता रहा, कोई तकरार करता रहा, कोई दान करता रहा, कोई चोरी करता रहा, कोई यारी करता रहा, कोई शादी करता रहा। ये सब करते कराते हुए उसी जात में सारे फिर समझ ले। मेरे प्रभु, मुझे समझ आ गई, अब तो यही मेरा रोम रोम बोलेगा, तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण तो आप हो मेरे प्रभु। ये तो थोड़ी देर का तमाशा है। या मेरे स्वामी जी ने कहा था, इस भाव पूर्ण को समझना हो तो चलो सिनेमा हॉल। अच्छा, ये देखो रोशनियां, हाँ, नाना प्रकार के पंखे, हाँ, ये एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की गंदी हवा बाहर निकाल रही है। नहीं तो अंदर इतनी जनता बैठ जाती, गंदी हवा हो, हाँ, ये सब देख लिया। हाँ, नहीं, अब देखिए
ये स्क्रीन जो पर्दा फैला हुआ है सफेद रंग का या क्रीम कलर का, जी कितना बड़ा क्रीम कलर है। हाँ, जब हम अंदर कुर्सी पर बैठे जब देखना इसको जी। अब थोड़ी देर के बाद पिक्चर शुरू हुई, किसकी? तुलसीदास महाराज जी की, संत शिरोमणि तुलसीदास जी के पिक्चर चली। देखते रहे, कभी हम हंसे, कभी हम रोए, कभी फिर हंसे, कभी फिर रो पड़े, या हंसते रोते खेलते तमाशे देखते रहे हम। जो उसकी पत्नी ने कहा वो भी देखा, जहां हमने रामायण शुरू की वो भी देखा, जब चोरों ने रामायण चुराने की कोशिश की तो भगवान द्वारा रक्षा की गई वो भी देखा। देखते रहे, कभी रोते रहे, हंसते रहे, करता रहा, होता रहा। जब कभी जिद थी उनकी कि मैंने भगवान जी को अपने हाथों से तिलक लगाना है तो वो भी देखा। हाय आहा, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर, आहा आहा आहा। ये सब खेल तमाशे देखते रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी हो गई, हाँ, और जनता उठ के चली गई। अब मैं और आप झल्ले बन के खड़े रह गए अंदर ही। क्या? मैं कुछ समझाने लग गया आपको। देखा, जब हम सारे अंदर आए थे तो क्या देखा? ये स्क्रीन अर्थात पर्दा, जब बीच में इंटरवल हुआ था थोड़ी देर के लिए जलपान करने के लिए, तो क्या देखा? स्क्रीन। और जब ये खेल तमाशे खत्म हो गए, ऊपर कितनी बार दुखान सुखांत आए और अब सारे बार जा रहे, क्या देखा? स्क्रीन। तो इसमें क्या चीज हुई? जब शुरू में आए थे जो देखा वो, जो बीच में जलपान करने के इंटरवल हुआ तो वो, और जब तमाशा खत्म हो गया तो वो तमाशा क्या था? नाना प्रकार की दुखान सुखांत पिक्चरें आई, खेल तमाशे आए, दृश्य आए, कोई सुखांत दुखांत आए और गए, आए और गए, आए और गए, तो वो तो सच्चाई ना हुई। स्क्रीन ही अपने आप में पूर्ण है। आए थे तो भी यही नजर आया, अब जलपान इंटरवल हुआ तो भी यही नजर आया, आखिर में देखा तो भी नजर आया। सृष्टि नहीं बनी थी तो भी सर्वव्यापी भगवान, ये बीच में जगत बन गया, इंटरवल हुआ तो भी जहान, पर ये जहान परले में चला गया तो भी वही स्क्रीन रूप में भगवान। तो ये कौन? ये जिसकी दशा हो उसको परिपूर्ण बोलते हैं। That very existence must be called perfect. जैसे स्क्रीन का दृष्टांत, स्क्रीन परफेक्ट है, बाकी ऊपर पता नहीं कितनी एडवर्टाइजमेंट आई, अम्बाला की कई दुकानों की, कई किसी और की एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर पिक्चर देखी, फिर उसमें कई गीत चले, कोई नई पिक्चर आ रही थी उसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, और आखिर में पर्दा ज्यों का त्यों। वो जो सारी थी वो सारी लिपट गई, सारी रील लिपट गई, ये सारा संसार लिपट जाएगा और ऑपरेटर संचालक ज्यों का त्यों। आओ उसको कहें जो ये सब कुछ कर रहा है, तुम पूर्ण परमात्मा, आप पूर्ण है मेरे प्रभु, हर लिहाज से पूर्ण है। ये चीजें पूर्ण नहीं, ये कभी थी कभी नहीं है। इसको परमात्मा ने एक और जोरदार हमें समझाया है। इसके लिए रोता है अर्जुन, चलो दूसरे अध्याय में, इसके लिए रो रहा है। हाँ प्रभु, इनके लिए रो रहा हूं, पगले मैं भी तेरे साथ रोऊंगा। भगवान हाँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, तेरे साथ मैं रोऊंगा या तेरा रोना बंद कर दूंगा। प्रभु कहो क्या? जिनके लिए ध्यान करिए, मेरे मन में धस गई ये बात, मेरे मन प्रभु कृपा से काफी मजबूत हो गया है, आप भी मजबूत कर लो। ये क्या गजब का दिखा था, अर्जुन मुझे रोवाल है या मैं तेरा रोना बंद करता हूं। जिनके लिए तो रो रहा है, हाहाकार मचा रहा है, कर्तव्य को छोड़ रहा है और आपके से बाहर होता जा रहा है और हिजड़ा बन बैठा है, बिल्कुल औरतों वाला तेरा हाल हो गया है। हाँ, इनके लिए हाँ, बता सकता है जन्म लेने से पहले ये कहा थे? इसका मैं क्या उत्तर दूं? अच्छा चल ये उत्तर ना दे, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, वो मैं इसके बारे में क्या उत्तर दूं? पागल, जिसका ना आज का पता, दलील देखो जरा, कौन दलील देगा सिवाय भगवान के? जिनका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, सिर्फ बीच में अया हो वजूद, ये सिर्फ इंटरवल पीरियड में बीते तो फिर उनके लिए रोता है जो बीच बीच में नजर आती है। निगाहों से पहले नियाहो वजूद, ये फिर बीच में कुछ यहाँ फिर ये हो जाए अंजाम कार, अर्जन है फिर किस लिए बेकरार। ये रोना पिटना किन के लिए? बीच में जरा अपनी खेल तमाशे करने के लिए मैंने प्रकट कर डालेंगे। अर्जुन ने असलियत समझ, प्रभु मालिक
वासुदेव, माधव, विचार कर, शुरू में नहीं थे ये, अंत में नहीं रहेंगे। मैंने अपने विषय प्रकट किए हैं, मैंने इन्हीं में गुण भरे हुए थे, किसी में रजोगुण, तमोगुण, किसी में सतोगुण, कोई दुराचारी, कोई सदाचारी, और ये अपना कर्तव्य पूरा करके मेरे में आ जाएंगे। अर्जुन, ये बेकरारी, ये बेचैनी किस लिए? प्रभु आप ही सत्य हो। ये शुरू में भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, मैंने अपने में से निकाले गए, आप ही परिपूर्ण है प्रभु। उस वक्त वो झुकता है और प्रणाम करता है अपने इष्ट देव को। प्रभु चलिए देखो मेरी देवियों, मंदिरों में तो ये समझाना चाहिए थे, घड़ियाल बजा बैठते हैं मां के, टन टन की और पतासा दिया और चल 2 मिनट में आरती उतारी तो चलो ना, मुझे मंदिर बंद करने थे, ले 2 मिनट ही ठहरने देंगे, चल ना बाहर निकलना, मैंने मंदिर नहीं बंद करना, वो पड़तानी मेरी इंतजार करती पी होनी है। हाय मेरे रब्बा, ये राज की बातें अगर ये धर्म स्थान नहीं समझाएंगे तो हम कहां मरे, किस सागर में जाके गोता मारे। प्रभु आप मुझे समझ आ गई कि आप ही एक सच्चाई से परिपूर्ण जात है, ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगी, ये बीच में अया हो बदलू, केवल इन बिटवीन टाइम ये अपीयर हुए गए। इन द लॉन्ग रन दे विल अगेन डिसअपियर। अब मेरी जात में मेरे प्रभु मुझे पता चल गया, क्या कह रहे, पता चल गया दिल है बस बचा लाऊंगा आपके हुक्म से। अब मुझे असलियत का पता लग गया, जिससे मेरा मन मजबूत हो गया। जो रो रहा था, हाहाकार मचा रहा था और मैं बेवकूफी से कह रहा था गोविंद मैं लड़ता लड़ाता नहीं, हिजरा बन गया था सचमुच में। अब मुझे असलियत का पता लग गया, ये कुछ नहीं, ये तो आपके कारण से आपने प्रकट किया है, आप चला रहे हो, खेल तमाशा करेंगे फिर आप में समझ आएंगे कितनी सच्चाई परमात्मा ने हमें प्रकट किया है। उसकी शक्ति से हमारे शरीर चल रही है, अपने अपने संस्कारों में हम संस्कार खत्म करेंगे फिर परमात्मा में समझ आएंगे। तो सत्य क्या हुआ भगवान जी, पूर्ण क्या हुआ भगवान जी, उनसे कुछ निकला कुछ नहीं निकला, उन्हीं में खेल तमाशा हुआ, उन्हीं में समा गए। तुम पूर्ण परमात्मा, मेरे मालिक आप ही पूर्ण हो। सृष्टि पूर्ण नहीं, सृष्टि तो तमाशा दिखा रही है, सृष्टि तो तमाशा दिखा रही है उन्हीं के अंदर ही, उन्हीं में ही। मदारी वाले के तमाशा देखने के लिए सारे आ गए। पहले बड़ा शौक था, 4वीं 5वीं जमात तक बड़ा शौक रहा। अगर मैं रोटी भी मां के घर में खा रहा होता तो रोटी को जेब में डालना और भाग आना, भाई भी देख रहा तमाशा क्या होता है, इतना शौक। तो मां मेरी गालियां देती रहती थी कि रोटी खाने का वक्त आ गया, ये बाजार घर के पास ही था, ललितपुर की बात सुना रहा हूं। तो देखा, अब तमाशे दिखाता है, नाना प्रकार के तमाशे के, क्या बताऊं आपको। कभी कोई कागज मुंह में खाए तो यूं अनेक निकाल दिए, कभी एक हैट को देता गया 10-12 हैट हमारे सामने दिखा दिए। हाँ, कभी एक बंसरी की 3-4-5 बंसियां बना डाली है। कभी 1 रुपए की देवियों जो देखा, 1 रुपए को हाथ में से पकड़ पकड़ के 2 रुपए चांदी का रुपया, उसको यूं ढेर लगा दिया रुपयों का है। एक से एक चीजें बनाई जाता है। कभी कपड़ा बिछा करके कह रहा है आजकल कौन सा फल नहीं होता, हाँ ये फल नहीं, मैं अभी ताजा फल लिया तो मौत पुत्र यूं बीच में हाथ डाल कर करके ताजा फल निकाल के हमें दे देता, हेलो आजकल अनार नहीं है, ये अनार ताजा, ये टहनियां साथ है। वाह, तो अनेक चीजें उसने निकाली। एक डमरू की जगह कई डमरू, एक बंसी की जगह कई बंसरियां, और कई हैट और कई रुपए चांदी के यूं इकट्ठे करके ढेर लगा दिया, और भी कई चीजें इकट्ठी कर दी। लेकिन वहां कुछ कह गए, ध्यान तो देना, ये जिसमें से निकाले उसे पटारी बोलते हैं। अगर नहीं पहले शब्द पता तो मेरे से पता ला लो, पटारी, वो पटारी होती है। पटारी में सारी चीजें डाली होती है इस महादेव पुत्र ने, ये तमाशे वाले ने, उन्हीं में से निकाली जा रहा। आखिर में तमाशा देखा, मैं बड़ा खुश किया उसने। क्यों भाई क्यों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ठीक है भाई, रब ने पेट तो सबके साथ लगा रखा है, मेरे साथ भी लगा हुआ है, इस साल पेट के भरने के लिए कुछ मेरी भी मदद कर दो, मैं आपके गुण गाऊंगा। वो पेट खाली करने, हमारी जेबें खाली करने के तरीके, कमाने के बड़े सुंदर तरीके हैं। रब लोगों ने निकालने, मेरे जैसे ने भी अगर दुआनी चवन्नी जेब में होनी तो निकाल के रख देनी। एडा सोना तमाशा वेख्या, चलो आप चने नहीं खावांगे, मरूंडे नहीं खावांगे। उन दिनों यही होती थी रिफ्रेशमेंट, मरूंडे चने
मूंगफलियां, चलो दे दिया, वो अगले पे चौराहे पर जाएगा। अब सियाने कहते हैं देखना जरा ये सारा खेल किससे हुआ, किसने किया? मदारी वाले ने। कहां से किया? कई चीजों से। ये चीजें कहां से आई? पटारी में से। पटारी कहां थी? पटारी पटारी उसने यूं पटारी में कई चीजें और उसने कंधे पर रखी हुई थी। ये कंधे पटारी। जब खेल तमाशा खत्म हुआ, पैसे उसने इकट्ठे किए, हाँ, तो अब पटारी अपनी फिर उठाई, सारी चीजें पटारी में डाली, पटारी में डाल के कंधे पर रखा। अच्छा भाई, अगर और देखने का चाह हो तो अगले चौराहे पर मैं जाऊंगा, चल पड़ा अगले चौराहे। हाँ बाबा, इसी तरह ये रब, ये निराला हमारा रब, ये निराला संसार की जड़, जब पता नहीं इसमें क्या चुबलाहट होती है, हाँ, ये सतयुग बना बैठता है। और सतयुग बना करके बनाता कहां से है? अपने में से ही। ये सारे खेल तमाशे उसने क्या अपनी पटारी में से निकाले। पटारी उसके कंधे पर थी, पटारी को इसका मां के पास थी। यह पटारी आकाश से थोड़ी नीचे आई, उसने कंधे पर यूं पटारी रखी हुई थी। कभी अगर खेल तमाशे वाले को देखो तो वो आते इस तरह यूं पटारी पकड़ी होती है और यूं चल रहे होते, यह मुंह में सुरगट होता है। अब पटारी को ही रख के और डमरू बीच में निकाल के और बजा बजा के इतना दमघटा इकट्ठा कर लेता है। हाँ, भगवान ने अपने में से ही 3 गुण 5 तत्व निकाले। सतयुग में ऋषि बना दिए, त्रेता में योगी पैदा कर डाले, द्वापर में मिले जुले पैदा कर दिए, कल युग में ओए सारे ऊट पटांग पैदा कर दिए। ऊट ते मोटे सूत, मलमल कोई बच्चे मलमल कोई, बाकी सारे ऊट मोटे सूत पैदा कर डाले। बाहर मुखी लड़ाइयां झगड़े करने वाले, कामी क्रोधी लोभी लालची। पटारी हुई है, भगवान की प्रकृति हुई है, अपने में से निकालती हैं, अपने से प्रकट कर लेती हैं। जीव अपने कर्मों वास खेल तमाशा करती हैं। पटारी वाला दिखा के फिर पटारी में डाल के फिर चला गया। तो इसमें सत्य क्या हुआ? भगवान जी ये अपने आप में परिपूर्ण है, उसकी पटारी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और सारी चीजें दिखा के फिर पटारी में डाल गया। भगवान में कोई नहीं फर्क पड़ा, सारी चीजें अपने में वापस ले लेते, सब अपनी प्रकृति या पटारी को अपने में रख लिया। इसलिए भगवान क्या हुए? तुम पूर्ण परमात्मा, आप परिपूर्ण हैं कि कोई कण मन जन आपसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। आप में से ही कण कण मन जन जन प्रकट हो रहा है। कण कण मन जन जन आपसे प्रकट हो रहा है। आप पर खेल रहा है, आप में समाया जा रहा है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम ही पूर्ण प्रभु। इस तरह अगर आप पक्का कर ले, आपकी वेवरिंग खत्म हो जाएगी। मेरी मैया, मेरी नेक कल्याण कामनी बेटी, आपके मन की भगदौड़, आपके मन की आवारा गर्दी, हाय, बिल्कुल समाप्त। उस एक में जमी रहेगी कि तुम पूर्ण, बाकी सब ये अधूरी चीजें हैं। ये खेल तमाशे से मन तंग आ गया मेरे प्रभु, मेरा ये कुछ नहीं है मेरे दाता। आपका मन सिर्फ कृष्ण चाहते भी यही है, आपके मालिक, आपके प्रभु, आपके इष्ट चाहते यही है। क्या? सदा मेरा पैगम जी से। उन्हें गीता में कहीं नहीं कहा कि मेरी सृष्टि का ध्यान करो या मेरे खेल तमाशों का ध्यान करो, बिल्कुल नहीं कहा। ये जरूर कहा कि पहुंचे हुए महापुरुष पे जाके ज्ञान ले ले, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्हीं के पास ही तो खेल तमाशे करते रहो महापुरुषों के पास ना। तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे राज, सिर्फ राज सीख ले। और वो कैसा राज? अभ्यास करने का। कैसा राज? मेरे में तलीन होने का। वो राज उनसे सीखा और एक में को के शांत हो जा, अपना कल्याण कर ले। ओ देवियों, मैं हजारों बार कहता रहूंगा, इस विचित्र विलक्षण संसार में केवल एक भगवान की सत्ता परिपूर्ण है, बाकी सब थोड़ी देर का तमाशा है। कोई शुभ तमाशा कर रहा है, कोई अशुभ कर रहा है, कोई मीठा कर रहा है, कोई खट्टा कर रहा है, कोई साधु रूप में तमाशा कर रहा है, कोई चोर उचक्का राजन रूप में तमाशा कर रहा है। लेकिन अगर सच्चाई की जात है तो भगवान की वही परिपूर्ण है, क्योंकि उसी सर्वव्यापी प्रभु जी के अंदर इस देव में ही सब कुछ हो रहा है। एक दृष्टांत और व्यास जी ने दिया कि भगवान को परिपूर्ण जाना तो सपने को याद कर लो। बहुत गजब का दृष्टांत। परिपूर्ण सपना, आप में सपना आया, हाँ, बड़ा अजीब सपना, हाँ, आप सपने में आ रहे, क्या सपने आया आपको, बड़ा अजीब। आप जंगल में जा रहे हैं,
कोई सोचते हुए जा रही है, आपके पास बहुत माल मत्ता गए, अचानक आगे शेर आ गया, आपकी जोर से चीख निकली क्योंकि उसने हमला किया आप पर। तो पिताजी भाग गया, एक बहन आ गई, क्या हुआ क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं सपना था। क्या? जंगल में जा रहा था, फिर आगे शेर आ गया, उसने हमला किया। पागल, सचमुच में पागल। अब व्यासी कहते सोचो, क्या जिसमें सपना आया किसके अंदर? आपके अंदर। जंगल, वृक्ष और ये हरियाली और ये माल मत्ता और जो घर से आप चले वो, ये सारा कुछ तो आप में नजर आया। फिर जोर की चीख आंख से निकली, हाँ, और जब खुली आंख तो केवल आप ही आप रह गए, बाकी सब सपना खत्म। जब भगवान की मेहर हो जाती है और हम इन तंत्रों से परे हट के अपने जाप में तल्लीन होती हैं, एक रब ही रब रह जाता है, बाकी सब सपना सब सपना सब सपना सब सपना। एक परमात्मा जब आप नजदीक पहुंचे, मैं तो सब शब्दों के सहारे से महापुरुषों के दृष्टांत को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन ये विषय का है अनुभव का। दिस इज टू बी रियलाइज्ड, कैन नेवर बी लेक्चर्ड, कैन नेवर बी क्लियर्ड सो फॉर द वर्ल्ड्स आर कंसर्न। नो, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। यह अनुभव का विषय है। जैसे शादी पति पत्नी के प्रेम का विषय है। बोलने का, समझाने का, किसी को क्या समझाएगी? मिट्टी पाएगी किसी को? किसी कुआरी को क्या बातें समझाओगे? जब तेरी शादी हो जाएगी तेरे पता लगेगा शादी क्या होती है। इसी तरह तुम पूर्ण परमात्म, ये अनुभव का विषय है, बोलने का नहीं, शब्दों का नहीं। फिर भी जहां तक प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, शब्दों का सहारा, दृष्टांतों का सहारा देकर के प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप अनुमान लगा लेंगे, भगवान हर लिहाज से परिपूर्ण है। भगवान हर तरीके से परिपूर्ण, परफेक्ट इन इटसेल्फ है। बाकी ये खेल तमाशा है। थोड़ी देर सपना आया, आप नहीं आया, जागे तो आप बाहर आके जब आप जागे तो पता लगा कि शेर शूर सब सपना ही था। जब आप मालिक के नजदीक ध्यान से जाप से पहुंच जाएंगे तब पता लगा ये संसार कुछ नहीं। यही एक जात परिपूर्ण है, यही परफेक्ट है अपने आप में। बाकी तो क्या है? चलायमान चलायमान चलायमान। जैसे कि ये स्टेशन ही सत्य है। कितनी मालगाड़ियां, कितनी रन थ्रू, कितनी पैसेंजर दिन में रात में आती हैं जाती हैं आती जाती हैं, भाई एक ये नजर आ जाता है, यही रह जाता है। बाकी सब इस तरह मालिक की जात ही सत्य है। कितने युग आती हैं, तमाशे कर जाते हैं। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, ये भी चला जाएगा, फिर आगे चक्कर काटेंगे। एक वही जात सत्य का है और परिपूर्ण। अपनी पूर्णता के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। परमात्मा को, हमारे इष्टदेव भगवान कृष्ण को अपने आप में परिपूर्ण। लो मेरी बेटियों, उसी परिपूर्ण के अंदर ही अपने मन को रखे। बार बार मेरे कृष्ण कह रहे हैं कि क्या क्या क्या, आओ मैं 12वें अध्याय में लेके इसको संपूर्ण कर दूं इस विषय को। देखिए ये विषय, ये यहां भगवान जी ने कितना आपको वचन दे रखा है। कितना सुंदर वचन, मैं भी पूरा करता जा रहा हूं, आप भी पूरा करें। भगवान ने मेरी भी झोली भरी है, आपका भी दामन भर देंगे। क्या? ध्यान देना, मैं करता हूं अर्जुन मैं उन्हें सफल कर देता हूं। तनासक के फानी समुद्र से पार, इस आवागमन से उनको निकाल देता हूं। किनको? ध्यान नहीं दिया आपने? किनको आवागमन में नहीं आने देते, किनको जन्म मरण के चक्कर भी नहीं आने देते। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी बात। जिन्होंने अपना मन, मुझे सब कुछ समझ लिया है और मेरे में लगाई बैठे हैं, निकल गए, मेरे में समा गए। शांत। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है। मन परिपूर्ण में लगाएं, इन चीजों में न लगाते नहीं, इनसे हमारी तबाही हो जाएगी। अधूरे में क्यों लगाए, पूरे में क्यों न लगाए? ऐसा समझाओ। जैसे हमने अपनी बुद्धिमान को समझा लिया, लगाना ही तो पूरे में लगाएंगे, अधूरे में क्यों लगाएं? अधूरा हमें क्या देगा? जो इस संसार की जड़ है भगवान जी, उसी में लगाए ताकि उन्हीं में समा जाए। भगवान के शब्दों को चूमो, साबित कर दिखाओ।
दिल अपना जो मुझ में लगाते रह गए, निजात में नहीं बचे, वो मुक्ति अपनी मुझसे पाते हैं। ऐसे जीव मुक्त हो जाती हैं। कौन? इतनी शर्त, दिल अपना जो मुझ में। जब तक आप भगवान को परिपूर्ण नहीं समझेंगे तो मन इधर उधर भागता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। और मनुआ इन अधूरे में क्या करेगा? ये अधूरे हमें पूरी शांति दे नहीं सकते। जगत की सब चीजें अधूरी है। मैं यहां तक कह रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु में एक भी अपने आप में नारायण के बिना अधूरे हैं। इनका सहारा क्यों ले? क्यों ना अपने नारायण का सहारा ले? क्यों ना उसका सहारा ले जो अपने श्रीमुख से कह रहा है, तू कह मुझको परमेश्वर की। कौन परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का दरिया। उसका क्यों ना सहारा ले जो परिपूर्ण है, सृष्टि बनाने वाला है, पालने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला। तुम पूर्ण परमात्म। आप अगर वो पूर्ण परमात्मा है, हाँ, अनुभव कैसे करूं? फौरन आरती बनाने वाले को कहना पड़ा, अनुभव। वो तो पूर्ण और सर्व, क्योंकि पूर्ण तो सर्वव्यापी होता है। तो मैं कहां जाऊं? किस बादल में जाऊं? किस आकाश में जाऊं? किस समुद्र में धसूं? कहां धक्के खाऊं? कहां चिल्लाऊं? उस पूर्ण को अनुभव कैसे करूं? तुम अंतर में चले जाओ। देवी फौरन उसको कहना पड़ा, अंतर में चले जाओ। भगवान को जानने के लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, अपने अंतर गोता मार लो। पहले जान लो कि वो परिपूर्ण है। मन को समझाओ, जो मन बार मुखी होकर धक्के खा रहा था, अब वो अंतर में चला जाएगा। भला हो उसका जिसने ये फौरन उसी जबान से उसी समय कह दिया, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। बड़ी लियाकत दिखाई हो, ये कह दिया तुम अंतर्यामी हो। यू आर द इनड्वेलर। नो डाउट यू आर ओमनी प्रेजेंट, बट यू आर इनड्वेलर। सर्वव्यापी तो आप है, पर है इनड्वेलर, अंतर्यामी। इसलिए मैं अपने मन को अंदर में ले जाऊंगा। इसके बाद ऋषियों ने कहा, क्या? मंत्र वो जो मन को कर दे अंतर। हाय गाय हाय 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 गाय। बेटी मंत्र, कौन सा मंत्र? मंत्र का मतलब क्या? जो मन को कर दे अंतर, वो कहलाए मंत्र। तो ऋषियों ने जो मंत्र दिए वो मन को अंतर्मुखी बना देते हैं। मन को ले जाए अंतर, वो कहलाए मंत्र। तो ये भाव हमें अंतर्मुखी कर देता है कि भगवान को धक्के खाने की, तीर्थों पार के जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे जैसों से समझ लेना है और अंतर्मुखी हो जाना। भला हो, मैं कहूंगा, अगणित बार कहूं, रोम रोम से जबान बना के कहूं, बड़ा भला हो जिसने ये कह दिया तुम अंतर्यामी। वरना हम गुम हो जाते। जब ये सुना था तुम पूर्ण परमात्म, तो कहा जाए उस पूर्ण को? वो तो सर्वव्यापी है, क्योंकि पूर्ण सर्वव्यापी होता है। कहते नहीं, जब वो सर्वव्यापी है तो अंतर में वही है। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। आहा, जैसे को कहे मैं वक्त के राजा को कैसे मिलूं? इतना बड़ा हिंदुस्तान और उसका इतना बड़ा राजा महाराजा, उसके इतने वजीर, उसकी इतनी फौज, उसके इतनी मिलिट्री, मैं उसके कैसे मिलूं? तो वो नजदीक होकर कह रहा है, क्या कह रहा है? इतने बड़े राजा महाराजा और फौज वालों को मैं कैसे मिलूं? किसको कह रहा है? वो जो राजा महाराजा है तो बाहर का है, वो तेरा पिता है, तेरे सामने हूं, आ मेरा आलिंगन कर। वो जो कह रहे तो मैं उस राजा को तो मैं तेरा पिता हूं, घर में मैं तेरा पिता हूं, राजा महाराजा में बाहर हूं। घर से बाहर निकलने के बाद भगवान कहते मैं सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हूं, तो सर्वव्यापी रूप में हूं, अंतर रूप में तो मैं तेरा पिता हूं। हाय गए मात पिता तुम मेरे, तुम पूर्ण परमात्म, अब तुम अंतर्यामी। घर में वो हमारे बाप है, बाहर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बाहर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, घर में हमारे पिताजी है। बाहर वो भजन लाल चीफ मिनिस्टर है, घर के अंदर वो पिता है। इस तरह हमारे पिता है कौन? सर्वव्यापी पूर्ण परिपूर्ण भगवान। कब? जब वो अंतर्यामी, चूंकि वो अंतर्यामी, वो मेरी और आपकी जान प्राण है, क्योंकि बुद्धि मन तन उन्हीं की शक्ति चल रही। फिर अब क्या हो जाएगा? हम खोजी बन जाएंगे। क्या तीर्थों में धक्के खाने के लिए नहीं, किसी इधर उधर जाने के लिए नहीं, अंतर्यामी अंतर में हो जाएंगे। तब हम जाप करेंगे, प्रातःकाल उठेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान के उपदेश को सुनेंगे और बिखरी हुई वृत्ति को अंतर लाएंगे। बड़ा दानाग है लड़की या लड़का या गृहस्थी या व्यक्ति जो अपने मन की वृत्तियों को अंतर किए जा रहा है, अंतर किए जा रहा है। वो हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर रहा है, जो हमारी मन की वृत्तियों को अंतर कर रहा है।
और वो हमारा वैरी है, चाहे पिता है, चाहे माँ है, चाहे पति है, पत्नी, जो हमारे मन की वृत्तियों को बाहर किए जा रहा है। आना शिमले चलिए, आना शिमले सिनेमा चलिए, आना बाजार चलिए, आना जरा ये करिए, वैरी है, हमारी वृत्तियों को बाहर भगा के हमें धक्के दे रही है। आना कश्मीर चलिए, आना जरा विलायत चले। हाय मेरे रब्बा, कभी एक की शादी हुई थी, बाबा आशीर्वाद दे, क्यों मैं थाईलैंड जा रहा हूं, तेरी माँ बैठी है, नहीं माँ तो नहीं, मासी बैठी है तेरे, सच्चाई की बात कह रहा, बैठे हुए आए बैठे, क्या कहा था पुत्र, माँ तो नहीं मासी बैठी, मेरी शादी हुई नहीं, इसके भी साथ ले जा रहा हूं। कहां का धक्के खा रहे गए। असलियत की पहचान कीजिए सजनों, ओ देवियों, ओ मेरा यहां बैठना सफल कर लो। मुझे ये बड़ी आग लगी हुई है कि मेरे यहां रहना, 4 फुलके खाना इस रूप में सफल हो जाए कि आप अंतर्मुखी हो जाए। जो कुछ हमें मिला है भगवान करे हमारे से भी कई गुना ज्यादा आपको मिले, पर मिलेगा का अंतर्मुखी होने से। बाहर धक्के खाने बंद, तुम पूर्ण परमात्म जी मेरे प्रभु जी, पर तुम अंतर्यामी, तुम तो मेरे अंदर में हो। फिर हम अपनी वृत्ति को अंतर कर लेंगे। बेटी अपने आप को अंतर कर ले, बस ये पक्का कर लो तो वो सब कुछ है, परिपूर्ण है। पर मेरा कल्याण अंतर्यामी होने से, अंतर में हो जाऊं, मैं अपनी मन की वृत्ति को अंतर में करूं, सब कुछ मुझे मिल जाएगा अपने अंदर से। ये हमने धक्के खाने शुरू कर दिए, ये चीज अच्छी हुई, यहां हमने मार खाई। प्रभु करे ये प्रसंग कल तक जारी रहे। मैं अभी अपने इस प्रसंग को अधूरा समझ रहा हूं, क्योंकि अभी आगे की तलाश है। अंतर्यामी कैसे, इसकी कुछ एक राज की बातें हैं, अंतर होने में, अंतर करने में और अंतर के बन जाने में कुछ राज है जो हमें भगवान ने बताए गए, जो हम प्रकट करना चाहते हैं। इतना ही आज स्वीकार कीजिए, तुम पूर्ण परमात्म, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।